हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आई हूँ। एंड आज मेरा जो टॉपिक है, दिस इज़ समथिंग आई जस्ट चैनल, अ ट्रूथ दैट नीड्स टू बी फेस्ड। ऐसी कौन सी सच्चाई है जो आपको इस टाइम पे फेस करने की ज़रूरत है, जो आप फेस नहीं कर रहे हो बट करने की ज़रूरत है, दैट सच्चाई। ओके, सो ये मैसेज मैंने चैनल करा एंड मैं इसके बेसिस पे इसलिए आज रीडिंग कर रही हूँ। और शायद मैंने कभी इस टॉपिक पे मैसेज चैनल मैसेज भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, राइट। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। याद रखना कि एक जनरल रीडिंग है, तो अपने इंट्यूशन के ऊपर बेस करके ही आप ये रीडिंग देखें। कार्ड्स प्री शफल्ड है। हियर इज आई एम यूजिंग 3 ऑप्शंस। द फर्स्ट वन इज पिंक स्टोन, दिस वन. The second one is this blue stone, and the third one is the yellow stone. So you can go with your intuition. अगर कोई पर्सन प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हो या एनर्जाइज क्रिस्टल परचेस करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं शुरू करती हूँ। ऐसा कौन सा सच्चाई है आपको इस टाइम पे फेस करने की ज़रूरत है? ओके, सो आई विल स्टार्ट विद द पिंक स्टोन. Page of Wand, Two of Pentacle, and Page of Cups. There are multiple layers to this situation. Try seeing all of them before you reach to a conclusion. Clear quartz की energy है and bloodstone. It requires courage. Do you have in it? Got it. Okay. So pile 1, जो सच्चाई आप फेस नहीं कर रहे हो और इस समय आपको फेस करने की ज़रूरत है, वो ये है कि आप जिस पर्सन से कनेक्ट करते हो वो पर्सन आपको जो दे सकता है वो आप डिज़र्व नहीं करते हो, आप उससे बेहतर डिज़र्व करते हो। और हमारे लाइफ में कुछ ऐसा टाइम्स आते हैं जब हमें एक डिसीशंस बनाना होता है। यू आर इन द मिडिल ऑफ द डिसीशंस कि आइदर आप वो पर्सन को एक्सेप्ट करें या फिर जो आप चाहते हो उसके लिए किसी और के पास जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँगी। जस्ट इट्स एन एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल की तरह ही लेना। ऐसा हो सकता है कि आप एक पर्सन से प्यार करते हो, वो पर्सन भी आपसे प्यार करता है, आपको उनसे शादी करना है, बट वो पर्सन आपसे शादी नहीं कर सकते, ठीक है। अभी ऐसा सिचुएशन में एक जेन्युइनली स्पीकिंग कि ऐसे सिचुएशन में एक इंसान को क्या करना चाहिए? आइदर आप उस पर्सन के साथ रहो बिना शादी के, या फिर आप किसी और पर्सन के पास जाओ एंड शादी करो। बट आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो वही पर्सन और उन्हीं के साथ शादी, जबकि प्रैक्टिकली दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन योर सिचुएशन। रीज़न चाहे कुछ भी हो, मैं उस पर नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये रिलेशनशिप रीडिंग नहीं है। कुछ भी हो सकता है। मे बी आपके पर्सन को जॉब नहीं मिला, मे बी आपके पर्सन किसी और से मैरिड है, मे बी आपके पर्सन की और आपकी कास्ट अलग है, बहुत कुछ हो सकता है। उसमें मुझे जाना नहीं है, बिकॉज दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। आपको शायद लगता है वो चीज़ प्रॉब्लम है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपकी पर्सन को जॉब नहीं मिला तो आपको शायद लगता है जॉब मिल जाएगा तो शादी हो जाएगी। अगर आपकी पर्सन मैरिड है तो आपको शायद लगता है डिवोर्स हो जाएगा ना तो मेरी शादी हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पाइल 1, यही सच्चाई आपको फेस करने की ज़रूरत है। जो आपका थॉट है दैट इज़ नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। सच्चाई यही है, आइदर आप ये पर्सन के साथ बिना शादी के रह लो या फिर आप किसी और के पास जाके शादी कर लो।
रीडिंग भी वही है कि ऐसा कौन सा सच्चाई है जो आपको फेस करने की ज़रूरत है। सच्चाई यही है कि यही पर्सन से आपका ड्रीम फुलफिल नहीं हो सकता। तो आइदर आप अपने ड्रीम के लिए किसी और के पास जाओ या फिर इसके साथ रहो और अपने ड्रीम को जाने दो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ कि आप मुंबई में रहते हो, आपको मुंबई में जॉब करनी है, बट जॉब आपको दिल्ली में मिलेगा। ये सच्चाई है जो आपको फेस करना पड़ेगा। आइदर आप दिल्ली में जाओ और जॉब करो या फिर आप मुंबई में रहो और विदाउट जॉब रहो। दैट शुड बी योर चॉइस। मुंबई में ही जॉब मिलना इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, एंड ये सच्चाई है जो आपको फेस करना पड़ेगा। रीज़न आपके सिचुएशन में बहुत सारे लेयर्स हैं जो आपको दिख नहीं रहा है। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, आपको ऑलरेडी ये दिख गया है और ये सच्चाई फेस करने के लिए जो करेज की ज़रूरत है वो आप में नहीं है। क्रिस्टल जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा दैट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लड स्टोन एंड क्लियर क्वार्ट्ज। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि क्लियर क्वार्ट्ज और ब्लड स्टोन आप यूज़ करें। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो क्लियर क्वार्ट्ज ऑन योर राइट हैंड, और अगर क्लैरिटी है, करेज नहीं है, देन ब्लड स्टोन ऑन योर राइट हैंड। ओके, पाइल 1। तो दैट इज़ द ट्रूथ दैट यू नीड टू बी फेस्ड। ये सच्चाई आपको फेस करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच पिंक स्टोन। आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने भी पाइल 1 पिक किया, लेट मी नो ऑन द कमेंट। ओके, सो पाइल नंबर 2 द ब्लू स्टोन। ऐसा कौन सा सच्चाई है जो आपको फेस करने की ज़रूरत है? 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून। Sometimes you do not get the answers to all your questions. It's not like you will never get it, you will, but now is not the time to think about it. Okay, so pile number 2. मुझे लगता, देखो मैं पहले सिचुएशन बता देती हूँ, तो अगर सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट होगा तभी आप रीडिंग आगे देखेंगे। सिचुएशन अगर रेजोनेट होगा ही नहीं, फिर ये आपका रीडिंग है ही नहीं, आप दूसरे पाइल चूज़ करें। यहाँ पे ये उन लोगों का रीडिंग है जहाँ पे आप एक पर्सन से रिलेशनशिप में थे, अभी नो कांटेक्ट में है, और नो कांटेक्ट ऐसा नहीं है कि 2 महीने 3 महीने का, या ये पाइल उन लोगों के लिए है जिनका 2 साल के ऊपर नो कांटेक्ट है। 2 साल नो कांटेक्ट हो सकता है, 3 साल हो सकता है, 2.5 साल हो सकता है, 4 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है। तो ये उनके रीडिंग है। तो अगर आपके 2 साल के नीचे नो कांटेक्ट है तो ये पाइल आपका नहीं है, आपने गलत पाइल चुन लिया। ये पाइल उन लोगों के लिए है जिनका 2 साल से ऊपर नो कांटेक्ट है, एंड ये 2 साल के ऊपर नो कांटेक्ट वालों का ही रीडिंग आया है, तो वही लोग देखिए। नाउ ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि 2 साल पहले जैसे आप और आपके पर्सन की भी सेपरेशन आया था। ओके, एंड आप लोग एक सोलमेट कनेक्शन में हो, और क्योंकि सोलमेट कनेक्शन में हो तो डिवाइन टाइमिंग आपके लिए वर्क करेगा, और डिवाइन टाइमिंग के ऊपर कुछ नहीं है आपके सिचुएशंस में। नाउ द थिंग इज, आप क्योंकि आपका इतना लॉन्ग टर्म नो कांटेक्ट है, 2 साल 3 साल 4 साल, तो ऐसे सिचुएशन में आ चुके हो कि अभी आपके माइंड में बहुत क्वेश्चंस है कि मैंने इतना टाइम वेट कर लिया, कब मेरी रियूनियन होगी कि नहीं होगी, ऐसा तो नहीं कि मेरा टाइम वेस्ट किया। अगर आप अभी भी ये एनर्जी में हो तो फिर आपको शायद और 2 से 3 साल लग जाएगा रियूनियन होने में, बिकॉज द सच्चाई इज़ द ट्रूथ जो आपको फेस करने की ज़रूरत है। आपके सिचुएशन में डिवाइन टाइमिंग एट इट्स वर्क, एंड डिवाइन टाइमिंग तभी आता है जब आप सरेंडर करते हो। तो जब आप ये क्वेश्चंस रखते हो यूनिवर्स के सामने कि मेरा कब रियूनियन होगा, मैंने इतना टाइम वेट किया, मेरा वेस्ट तो नहीं गया, इट मीन्स आप सरेंडर अभी तक नहीं किए हो। और अगर आपको मैनिफेस्टेशंस का रूल्स पता है तो जब तक आप सरेंडर नहीं करते हो कोई भी मैनिफेस्टेशंस फुलफिल होना इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? सो दैट इज़ ऑल देयर। ओके, तो जो सच्चाई आपको फेस करने की ज़रूरत है, अगर सच्चाई जो आपको बेसिकली दैट द थिंग इज़ कि यू नीड टू सरेंडर। आप जब तक सरेंडर नहीं करोगे
आपका मैनिफेस्टेशंस फुलफिल होना, रियूनियन होना इज़ नॉट पॉसिबल। और क्यों इतना टाइम लग रहा है, उसका कम टाइम पे हो गया है, मेरा क्यों 2 साल लगा मैम, मेरा क्यों 5 साल लगा मैम, इट्स नॉट द क्वेश्चंस, बिकॉज आपके ऑरिकल कार्ड इज सेइंग समटाइम्स यू डू नॉट गेट ऑल द आंसर्स। इट्स नॉट लाइक यू विल नेवर गेट इट, यू विल, बट इट्स नॉट द टाइम। आपके लिए अभी तक टाइम नहीं आया आंसर मिलने का। जब टाइम आएगा और मिल जाएगा। टाइम कब आएगा? जब आप सरेंडर करेंगे, जिस दिन आप क्वेश्चन करना बंद करेंगे। यूनिवर्स को ना ऐसे लोग बहुत पसंद है जो गो विद द फ्लो चलते हैं, और आप में वो अभी तक आया नहीं, और ये सच्चाई आपको फेस करना पड़ेगा। आप अपने लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकती, यूनिवर्स आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। पाइल 2, ओके। तो ये सच्चाई है जो आपको फेस करने की ज़रूरत है, दैट इज़ बिंग देयर, ओके। एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। जिन्होंने भी पाइल 2 पिक किया, आप कॉमेंट करके मुझे बता सकते हो। टेक केयर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। पाइल 3, जिन्होंने भी येलो स्टोन को पिक किया है, कौन सी सच्चाई आपको फेस करने की इस टाइम पे ज़रूरत है? चैरियट, एस ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वॉन्ड, ओके। दिस सिचुएशन नीड्स यू टू एक्ट डिफरेंटली फॉर a different outcome. Try making different choice, okay. Why would you let something else control your life? And that includes circumstances also. Think good, good, good. Pile number 3 आपको मैं रिकमेंड करूँगी, जिन्होंने भी पाइल 3 पिक किया है, ठीक है, आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अपने राइट हैंड पे अमेजोनाइट या फिर एक्वामरीन वेयर करें। अमेजोनाइट तब वेयर करें अगर आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे कोई इंसान को, कोई रिलेशनशिप को पीछे छोड़ने का। अगर ऑलरेडी डिसीजंस ले लिया बट कहीं ना कहीं बार बार आप स्टक हो जाते हो, बीच बीच में आपके वाइब्रेशन लो हो जाते हैं, डिटैचमेंट का इश्यूज़ है, फिर आपको एक्वामरीन की पेंडेंट या फिर ब्रेसलेट, वट एवर इट कैन बी, यू कैन गो फॉर इट। पेंडेंट फॉर पीपल जिनको ना मतलब दिल से डिटैच करना बहुत मुश्किल लगता है, और ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। वैसे तो एक्वामरीन इज रियली कॉस्टली क्रिस्टल, आपको भी पता होगा, ब्रेसलेट इज लिटिल कॉस्टली, सो दैट इज देयर, ओके। अब आगे बढ़ते हैं रीडिंग पे। ऐसा कौन सा सच्चाई है जो आपको फेस करने की ज़रूरत है? सच्चाई इज आपका सिचुएशन से आपको अलग कुछ आउटकम नहीं मिल सकते। मे बी आप टैरो रीडिंग की वीडियो देखते हो, मे बी आप बहुत कुछ सुनते हो, आपको पता चलता है ट्विन फ्लेम ऐसा कनेक्शन है, सोलमेट ऐसा कनेक्शन है, इनर वर्क करो तो वही पार्टनर से रियूनियन होगा। बट ये पाइल का ऐसा स्टोरी है, इनर वर्क तो आपको करना है, बट आप जिनसे कनेक्ट करते हो वो आपके कार्मिक पार्टनर है, उनसे रियूनियन पॉसिबल नहीं है। और ये एक्सेप्ट करे कि दैट वाज अ टॉक्सिक कनेक्शन। कई बार टॉक्सिक कनेक्शन हमें प्यारा इसलिए लगता है क्योंकि हमें टॉक्सिसिटी से प्यार है, क्योंकि हम अंदर से टॉक्सिक रहते हैं। दैट इज़ वाई हीलिंग इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। जब तक आप अंदर से टॉक्सिक रहोगे, आपको टॉक्सिक कनेक्शन प्यारा लगेगा। जो इंसान आपको ना लो वाइब्रेशन में लेकर जाएगा, जो इंसान आपको बहुत ओवर थिंकिंग देगा, आपको लगेगा मुझे तो उससे ही प्यार है, जबकि आपको उससे प्यार नहीं है, आपका उनसे ट्रॉमा बॉन्ड है। बट क्यों आपको ऐसा लगता है उनसे मुझे प्यार है? क्योंकि आप अंदर से टॉक्सिक हो। और ये सच्चाई आपको फेस करने की ज़रूरत है कि आपको जो टॉक्सिसिटी प्यार लग रहा है वो एक्चुअली में प्यार नहीं है, दैट इज़ अ ट्रॉमा बॉन्ड, दैट इज़ अ कार्मिक टॉक्सिक कनेक्शन। और आप क्यों किसी और सिचुएशन को अपना लाइफ को कंट्रोल करने दे रहे हो? बिकॉज आपके हाथ में ही वो पावर है जिसके थ्रू आप अपने लाइफ को चेंज कर सकती है। और उसके लिए एक्शंस कौन ले सकता है? सिर्फ और सिर्फ आप। कौन न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ आप। आपको अगर लगता है कि मैं इनर वर्क करूंगी और मेरा टॉक्सिक पार्टनर चेंज होके आ जाएगा, दैट इज़ ओनली पॉसिबल अगर वो कार्मिक बॉन्ड के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है। बट अगर वो आपका क्लियर कट कार्मिक दिख रहा है तो आप कार्मिक को कैसे चेंज कर सकते हो? उनके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट, कि वो आपको कुछ लेसन्स लर्न कराएगा फिर वो चला जाएगा, और आपको चाहिए वो कार्मिक पार्टनर। हाँ, वो मिलेगा, वो ट्रॉमा के साथ ही मिलेगा, बट आपको ट्रॉमा भी नहीं चाहिए। और ये सच्चाई आपको फेस करना होगा। पाइल 3, आई एम सीइंग देयर इज लॉट्स ऑफ टॉक्सिक एनर्जी इनटू यू, जो आपको मजबूर कर दिया ये बिलीव करने पे कि आपका ट्रॉमा बॉन्ड ही आपका ट्रू लव है।
जो इंसान आपको बातों में घुमाते हैं, जो इंसान एक क्वेश्चंस में 10 आंसर छुपा के रखता है, वो कैसे आपका सच्चा प्यार हो सकता है? ये सच्चाई आपको भी अंदर से पता है, बट आप फेस नहीं कर पा रहे हो। आप उस इंसान को, उस सिचुएशंस को आपकी लाइफ का पावर देके रखे हैं, दैट इज बीइंग देयर। ओके, या तो यही सच्चाई है जो आपको फेस करने की इस समय ज़रूरत है। सो दैट इज़ द ट्रूथ, यू नीड टू बी फेस्ड। ऑल्सो अगर आप अभी भी ये सच्चाई रीडिंग देख के लग रहा है कि हाँ ये मेरा रीडिंग है, बट सच्चाई फेस नहीं हो पा रहा है, गो फॉर एमेजोनाइट क्रिस्टल और एक्वामरीन क्रिस्टल अकॉर्डिंग टू योर बजट। प्लीज़ यूज़ दैट, ओके, दैट इज़ मस्ट नीडेड फॉर यू, पाइल 3। सो जिनके लिए भी ये रीडिंग है, लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। टेक केयर, बाय, थैंक यू।